हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं जॉब के साथ साथ घर बच्चों को कैसे मैनेज करती हूँ ये शेयर कर रही हूँ। होप आप सभी को पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज सुबह मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैंने शिवी को तैयार करके स्कूल भेज दिया है। उसके बाद मैंने अपना टिफ़िन और घर वालों का खाना बना दिया है, जिसमें मैंने आज आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है, बेसन वाली। और मेरे टिफ़िन के लिए और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए पराठे बना लिए हैं, क्योंकि घी ख़त्म हो चुका था। तो फिर सूखी रोटी बहुत देर रखने के बाद कड़क हो जाती है, तो फिर मैंने आज पराठे ही बना लिए हैं। यहाँ पर मैंने मेरा टिफ़िन तैयार किया है। और हाँ, आज बुधवार था, तो मैंने पीछे का वॉश एरिया भी पूरा धो के जाती हूँ इतने टाइम पर। मतलब 9 बजे मुझे शार्प पहुँचना रहता है। उसके बाद भी मैं ये सारा काम कंप्लीट करके चली जाती हूँ। इसी के साथ शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप लोगों को अगर ब्लॉग्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये भी एक मेहनत का काम है। और सुबह जब मैं काम करती हूँ ना फ्रेंड्स, तो आपको भी पता है कि जब माँ उठती है तो बच्चा उसके पीछे लगा उठ जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम इसको उठाए ना और ये सोता रहे। लेकिन फिर भी मैं ये सुबह 7:30 बजे काम कर रही हूँ और ये मेरे पीछे उठ के आ गया है। और पता है फ्रेंड्स, अब तो भागने लगा है, तो मेरे पैर पकड़ के खड़े होने की पूरी पूरी कोशिश करता है। और यहाँ पर नीचे खेल रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे इसको उठा लेना चाहिए, क्योंकि आप भी समझते हैं पहले मिट्टी के कच्चे घर होते थे तो इतने ठंडे नहीं थे, लेकिन अब टाइल्स बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है। तो यहाँ पर शूट करते करते मैंने फ़ोन को रखा और इसको मैंने गोद पर ले लिया, क्योंकि मैं इसको नीचे नहीं छोड़ना चाहती हूँ। फिर मैं इसको देकर आई इसके पापा को बिस्तर में डायपर लगा के, कि उसको मतलब आप अपने साथ ऊपर रखो, नीचे मत छोड़ो। और यहाँ पर इसने कागज़ उठा लिया है और ये खा लेता, तो मैंने इससे मांगा तो ये दे देता है। एक इसकी आदत बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने इसे छोड़ के आ गई। फिर ये नीचे उतर के उल्टा होके, इसके पापा की नींद लग गई तो ये उल्टा होके उतर के और आ गया। फिर ये कहने लगा मुझसे माँ माँ, बोलता है मतलब कि अब माँ माँ बोलने लगा है, मम्मा नहीं बोल पाता। तो फिर मैंने इसको गोदी में लिया और आधा काम जहाँ पर किया था वहीं छोड़ दिया। फिर मैं इसको लेके जाऊंगी अब रूम में, फीड करके इसको वापस से दबा के सुला दूंगी, क्योंकि फ्रेंड सुबह की सर्दी की हवा इसको मैं नहीं चाहती कि लगे। वैसे हम इसको पैक ही रखते हैं। उसके बाद भैया को सुला कर आई तो मैंने पूरा किचन आप देखिए नीट एंड क्लीन कर दिया है। इतने बर्तन बचे हैं तो इनको भी मैं धो के आपको दिखा देती हूँ। अब मम्मी मेरा टिफ़िन पैक करेगी और बॉटल भर देगी। यहाँ पर मैंने मेरा टिफ़िन ले लिया है, नहा धो के जल चढ़ाकर भी आ चुकी हूँ भगवान जी को। और यहाँ पर सबसे टफ कॉल होता है इसको बाय बाय बोलना, क्योंकि ना ये मुझे जाने नहीं देता। और इससे मैं बोलती हूँ कि मुझे प्यार कर, तो मुझे प्यार करने की जगह चटाचट मार देता है। इसके छोटे छोटे हाथ से तड़ातड़ देता है फ्रेंड्स ये मुझे रखकर। इससे मैंने बोला ला मेरी चाबी दे दे, तो गाड़ी की चाबी दे दी। मैंने बोला टिफ़िन दे दे, तो टिफ़िन उससे उठता नहीं है, क्योंकि वज़न ज़्यादा है ना। फिर 9 बजे मैं शार्प आ चुकी हूँ अपनी ड्यूटी पर। और यहाँ पर मैंने अपने पूरे काउंटर की डस्टिंग वगैरह कराई है। उसके बाद फिर मैं सारे रजिस्टर्स कंप्लीट करने लगी, जो कल का भी ड्यू अमाउंट है वो सब कुछ भी मैं क्लियर कर लेती हूँ। और इसके बाद मैंने सभी अटेंडेंस लगा दी हैं। और सारे स्टाफ की अटेंडेंस वगैरह लगाने के बाद पंडित जी आ जाते हैं 9:30 पौने 10 के लगभग। तो पंडित जी पीछे बैठे मेरे भगवान जी की पूजन कर देते हैं। और सारा काम, ये बात तो है कि ना 4 कैसे बज जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं अक्सर लंच टाइम में हमेशा ट्राई करती हूँ कि भैया को एक बार वीडियो कॉल करके देख लूँ, क्योंकि लंच टाइम में ही मुझे टाइम मिलता है। बाकी तो दिन भर ओपीडी वगैरह चलती ही रहती है कंटिन्यूसली। और यहाँ पर ये अपने वाईफाई में कार्टून्स देखता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इसको मोबाइल की आदत लगाएं, इसीलिए हम उसको टीवी पे दिखाते हैं। और इसी चक्कर में मैंने दोनों बच्चों के चक्कर में घर में वाईफाई लगवा कर रखा है। यहाँ पर 4 बजे जैसे ही मैं आई तो सबसे पहले मुंह खोलते ही मैं इसके पास दौड़ के आती हूँ और इसको ही गोदी लेती हूँ। और ये चिल्लाने भी लगा है आजकल, माँ मम्मा माँ बोल देता है। तो इसको अभी हम सिखा रहे हैं। इसके बाद मैं और हस्बैंड हम दोनों चले जाते हैं हॉस्पिटल। और ये हॉस्पिटल मेरा वाला हॉस्पिटल नहीं है, मेरी जेठानी एडमिट है, तो उनको देखने गए थे हम लोग कि उनकी हेल्थ अब कैसी है। और आप सब लोग प्रे करें कि वो जल्दी से अच्छी हो जाए। और हाँ, फिर उसके बाद रिटर्न आकर मैंने मशीन के राउंड लगा दिए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे सिर्फ मंथ में 2 छुट्टी अलॉट्स है। और उसमें मुझे अब मेरे यहाँ पर शादियाँ आ रही हैं, तो शॉपिंग करने जाना है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना काम
जितना हो सकता है उतना निपटा सुलझा के रखो। मशीन का राउंड लगा के देखा तो इसके होठ में हल्की सी सॉइलिंग आ रही थी। फिर मैंने इससे पूछा कि भैया ये कैसे लग गई, तो बोल रहा है कि दादा, मतलब ये दादू के पास खेल रहा था और गिर गया है। लेकिन इसको क्या समझता होगा, लेकिन इसने बोल दिया। मतलब भगवान सही कहते हैं कि जवान पे हमेशा सरस्वती होती है, और दादू के साथ ही खेलते खेलते ये गिर गया, तो इसका ऊपर वाला दांत इसके होठ में लग गया है, जिससे इसको थोड़ी सी सॉइलिंग आ गई है। वैसे ही अगर मेरे हाथ से या मेरे सामने गिर जाए तो मुझे इतना दुख ना होता, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कहीं काम करने लगो तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती की वजह से आपके बच्चे को लग गई, और इसको लग गई तो मुझे अपने आप में इतना गिल्टी और रिग्रेट फील हुआ कि मुझको इसको छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन जब मैं इमोशनल होती हूँ तो मैं अपने आप को ये बात भी समझाती हूँ कि आज अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ में से कंफर्टेबल और कॉम्प्रोमाइज़ में से हमेशा अपने आप को कंफर्टेबल रखेंगे तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ धकेलते हैं तो ज़रूर से आप कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्योंकि आप हर परिस्थिति में रहने लायक हो जाएंगे। तो यहाँ पर कम से कम आधे पौन घंटे मैंने इसको प्यार किया और इसको अपने पास से बिल्कुल दूर नहीं छोड़ा। लेकिन ये मुझे तो मारता ही रहता है, पता नहीं इसको मेरे से क्या गुस्सा है। फिर उसके बाद ये खेलने लगा और इसका होठ थोड़ा सा ठीक हो गया है, और यहाँ पर आपको मैं लग भी रही होंगी कि थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया इसको देखकर। फिर मैंने कपड़े बदले और मेरे कपड़े भी घूम के सूख चुके थे तो ड्रायर में, फिर मैं इनको रात में ही छत पे डाल देती हूँ ताकि सुबह की धूप से ये सूख जाए। और जब मम्मी अपने कपड़े डालने जाती हैं सुबह 10-11 बजे, तब तक ये सूख जाए तो मम्मी इनको उठा लाए और उनको बार बार छत पे आना जाना ना पड़े। तो फाइनली ये काम करने के बाद अब मैं आ गई अपने रूम की तरफ। तो रूम में जो कल के धुले कपड़े थे वो पूरे मैंने सेट कर दिए हैं, बच्चों का बैग सेट कर दिया है, बच्चों के कपड़े सेट कर दिए, क्योंकि भाइयों को हम लोग हर 2-3 घंटे में बदलना पड़ता है अगर वो गीला कर लेता है तो, क्योंकि हम उसको डायपर यूज़ नहीं करते हैं। और ये मैं रात की प्रिपरेशन कर रही हूँ उसको सुलाने की। जैसा कि मैंने बताया कि मैं डायपर यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं बिस्तर पे उसके लिए गदेली वगैरह बिछा लेती हूँ। यहाँ पर मेरे दोनों बच्चों के बैग बने हुए हैं कपड़ों के, और क्योंकि अभी हम ऊपर अलमारी नहीं ला पा रहे हैं इसलिए अभी हमको इस अलमारी में ही चारों के कपड़े एडजस्ट करने पड़ रहे हैं। और यहाँ पर हॉल भी इतना बिखरा बिखरा हो रखा था, तो फिर रात को ही मैं सारा घर अरेंज करके सोती हूँ ताकि सुबह सिर्फ मुझे झाड़ू पोछा ही करने को रह जाए। नहीं तो अगर मैं अरेंज ना करूँ तो सुबह मेरे लिए ये और काम बढ़ जाएगा कि खाना भी बनाना, टिफ़िन वगैरह, और फिर घर भी अरेंज करना। फिर मैं झाड़ू लगाने लगी तो फिर ये मेरे पैर पकड़ के खड़ा हो गया, तो फिर मैंने इसको गोदी लिया, थोड़ी सी मस्ती करी और फिर शिवी को दे दिया। शिवी को देने के बाद फिर मैंने पूरा घर मतलब जमा दिया, अरेंज कर दिया और झाड़ू फेर दी। उसके बाद मेरा रूम अब जम चुका है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, सारा रूम कंप्लीट होने के बाद अब हम चले किचन की तरफ, क्योंकि अब हमको खाना बनाना है रात का सबका। तो फाइनली अब खाना बनाने के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या बनाए। तो भैयू यहाँ पर रोने लगा, लेकिन फिर मेरे पास बरी के 2 पैकेट रखे थे तो मैंने आज सोया बरी की सब्ज़ी बना ली है। और ये इंस्टेंट मसाले वाली सब्ज़ी है और बनी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। यहाँ पर सोया बरी की सब्ज़ी बनाई, चावल बनाया, रोटी बनाई। फिर मैंने गैस को साफ किया, बर्तन को धोया और हमने खा सकते हैं, तो मुझे नींद भी आ गया। चलिए, तो आपको तो पता ही है कि अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को करना है फॉलो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब बटन को प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब वाली। यहाँ पर सारा कुछ कंप्लीट, सारा काम ख़त्म। अब आपको ब्लॉग्स अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना ही भूलें, कृपया करके कर दें। और हाँ, कुछ अच्छे सजेशंस हो तो दे सकते हैं, नेगेटिव कमेंट को ऑलरेडी राम राम, क्योंकि मुझे ही पता है मैं सारा कुछ कैसे मैनेज कर रही हूँ, उसमें भी मैं आपका ज्ञान नहीं ले सकती हूँ।